जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 17। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया था और उनके गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया था। उसके अनगिनत टुकड़े होने के बाद भी वह गर्भस्थ शिशु जीवित रहा। अगस्त्य मुनि ने देवराज को श्राप दिया ही दिया, साथ ही दिति ने जो श्राप दिया उसका वृतांत अब आप सुनिए। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए देवराज इंद्र को क्रोध पूर्वक यह श्राप दिया कि तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य मुनि के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य ही करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे कि दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप जी से कहा, प्रजापति तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव जी की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा ऐसा ही करूंगा। यह कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप जी बोले, हे देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए, सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए, धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, गोधर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए, गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व रक्षा कीजिए, त्रिपुरहर मेरी रक्षा कीजिए, अर्ध चंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए, मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए, हे करुणाधाम रक्षा कीजिए, मंगलदाता रक्षा कीजिए, सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, पालन करने वाले वासव रक्षा कीजिए, हे भास्कर हे वितेश रक्षा कीजिए, ब्रह्मा वंदित शिव आप हमारी रक्षा कीजिए, हे विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, हे सिद्धेश्वर हे पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुने तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध न करो, महामते शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए,
फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य कोई भी वर मांगो। यह सुनकर दिति बोली, भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो कहना ही क्या है। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए हैं। वे वास्तव में देवराज इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहां अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहां शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, फिर भी भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देव वंद्य, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल भी प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतु स्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। और जो पितृ दोष से या धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी यही गति होती है। जो तीर्थों का दर्शन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानंदमय, लिंग स्वरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती हो जाती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वह स्नान, दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुद गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यह स्नान करने से देवराज इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहां इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए और कश्यप आदि सभी लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे
वैसे ही लौट गए। नारद मुनि से यह सब कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो अन्य तीर्थों का वर्णन किया, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्त जनों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेया चांडालुनी के घर उसे आशीर्वाद देने गई थी और वहां से निकलते हुए उन्हें जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर में जाकर आई है, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वे लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए। बड़े भाई की आज्ञा माननी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध मोल लिया और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई यह भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तब जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए उदास मुख से उत्तर दिया कि भैया, आज से कोई भी भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ यह मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। ना तो कोई सब्जी तरकारी है और ना ही अन्य सामग्री। और इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख भी लग गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। प्रिय भक्त जनों, अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे और कोई भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया, हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा, इसके कुछ कोमल पत्ते हैं, उसी को खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे सारे पत्ते सूख कर नीचे गिर गए और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, लेकिन ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही पीने के लिए पानी। आखिर थक हार कर वे एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं लक्ष्मी देवी का क्रोध, तो बस कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। प्रिय भक्त जनों, लेकिन क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें यह प्रसाद खाने देंगी? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाए, उसी समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़ के बिखर गया। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। यह वही जगत के नाथ जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में ही 56 भोग खाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आखिर वह दोनों भाइयों ने थक हार के किसी से पूछा
कि हे भाई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ भोजन मिल सकता है? तो किसी ने उनसे कहा कि अवश्य, यह देखिए, वह चांडालों का गांव है, वहां पर एक बड़ी करुणामयी स्त्री रहती है, वे पुण्यशाली और दानी भी हैं, वे अवश्य आपको भोजन देंगी, वहीं जाइए। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उस गांव में उस स्त्री के घर पर गए। स्त्री ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वह अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही है। लेकिन प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, यह तो हमारे बलराम जी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि वे एक चांडाल स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन खाएं, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा कि वह अपना भोजन स्वयं पकाएंगे, इसलिए आप कृपया हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उस स्त्री ने घर में एक स्थान पर नया चूल्हा बनाकर दे दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रखे और बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ऐसा कहकर प्रसन्न होकर बलराम जी चले गए स्नान करने और पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी भी अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन पकाने के लिए। लेकिन क्या करें, भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी स्नान करके वापस आए। वे तो यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगा दी। यह क्या कर रहे हो तुम? तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता है? इतना समय हो गया और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन नहीं रख पाए हो। चलो हटो यहाँ से, लाओ, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, दे दो मुझे सारी सामग्री। ऐसा कहकर बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वे आग जलाने का प्रयास करते, उल्टा आग की जगह धुआं उठने लगता। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वे चूल्हा नहीं जला पाए। पूरा घर धुएं से भर गया, सभी लोग खांसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों में से पानी बहने लगा। अब थक हार के जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दे। फिर वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे उन्होंने यह भोजन खाया, तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वो भोजन सच में बड़ा ही स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाया करती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उसे जगन्नाथ जी और बलराम जी ने खाया, तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही विशेष मिष्ठान था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और इसके विषय में और किसी को कोई जानकारी नहीं थी। फिर इस स्त्री ने उनके लिए यह मिठाई कैसे बना दी थी, यह देखकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो ना हो, इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती है और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चल जाता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को। अब वे ठहरे बड़े भाई, तो इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह भी संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी की जहाँ इच्छा हो वहां वे जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए
रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी आ गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए। उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गईं और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस यह था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। प्रिय भक्त जनों, आपको यह जगन्नाथ कथा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार जगन्नाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले
अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें
हर बार निकलती है और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर
नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।